इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सेकंड नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अलोंग विद द सुटेबल डायग्राम। इसमें जो है यूरिनरी जो ब्लैडर होती है उसके बारे में पढ़ना है। उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर। तो देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हाईली डिस्टेंडेबल रिजर्वॉयर होता है जो कि यूरिन को रखता है और हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो हॉलो इन स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होते हैं और जो कि स्टोर करता है यूरिन को हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। और अगर हम इसी में आगे देखें तो यूरेथ्रा जो है वो मतलब यूरिन को मतलब किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बढ़ता है। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा जो भी यूरिन है वो किडनी से फिल्टर होके ये हमारे ब्लैडर में आके स्टोर होता है और वहाँ से मक्चुरेशन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और हमारा ये जो दो किडनी दोनों लगा हुआ है। जो ये वाली किडनी होती है वो स्लाइटली अप साइड होती है, ऊपर के साइड होती है, टिल्टेड होती है। और जो इधर वाली होती है स्लाइटली डाउन साइड होती है। और इसमें जो है यहाँ पे रीनल पेल्विस है। उसके बाद से ये जो ये आगे जाके कनेक्ट करता है यूरेटर से और उसके बाद से ब्लैडर पे ये सारी यूरिन्स हमारा यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है। और ब्लैडर से फिर जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारा यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है जो भी हमारा यूरिन होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे लेयर जो भी होते हैं मतलब फर्स्टली इसमें दो दिए हुए हैं ना क्वेश्चन जिसमें स्ट्रक्चर है और उसके बाद से फंक्शन है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका। तो फर्स्टली लेयर्स हम देखेंगे कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स की बात करें तो म्यूकोसा होता है। म्यूकोसा में हमारा अंडरलाइनिंग लेयर होता है जो कि जो कि ट्रांजैक्शनल एपिथेलियम से बना रहता है जो कि अलाउ करता है हमारा ब्लैडर को स्ट्रेच में। ठीक है। उसके बाद से सब म्यूकोसल जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है जो कि म्यूकोसा का ही मतलब आगे फर्दर कनेक्शन होता है। और इसमें जो है ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं जो कि सेंसेट करके मतलब पेक्चुरेट करती है। फिर हमारे पास है मस्कुलरिस। ये जो है एक थिक वॉल लेयर होती है जो कि कंपोज होती है स्मूथ मसल सेल से जो कि हमारा लेयर होता है ज़्यादा हार्ड होती है, थिक लेयर होती है। और ये जो है हमारे मेनली मतलब जो जब ब्लैडर भर जाता है तो पक्चुरेट करने में हेल्प करती है, एक्सपेल यूरिन करने में हेल्प करती है। ठीक है। फिर आता है सेरोसा। सेरोसा में हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ये एक थिन मेम्ब्रेन से बना रहता है। कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि कवर करता है हमारा ब्लैडर को, जो भी ब्लैडर होती है उसके ऊपर का लेयर। ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर में ही आगे हमारा जो भी मसल्स होते हैं हमारे ये ब्लैडर के अंदर उसका। फर्स्ट है डेंट्रोसोर जो मसल होती है वो मेन मसल होता है ब्लैडर का जो कि हमारे एक्सपेल यूरिन में काम आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कराता है ब्लैडर को और यूरिन आउट होता है। फिर हमारे पास है इनर यूरेट्रल स्पिंचर जो कि स्पिंचर मेनली हमारे पास दो तरीके का होते हैं। ये इनर स्पिंचर होता है, ये आउटर स्पिंचर होता है। जो कि इनर वाला है वो देखेंगे अभी। इनर
ring a ring like muscle that surround with inner urethral orphan कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन। इसमें जो है ये फ्लो ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंड होता है हमारे ये यूरिनल ओरफिन, मतलब जहाँ पे ये हमारा यूरेथ्रा यूरेटर आके यहाँ पे मतलब ये मिल रहा है, ये दूसरा यूरेटर आके मिल रहा है। तो ये जो है यहाँ से निकलने वाला रास्ता है, जो भी यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। तो ये जस्ट इसके सराउंडिंग में होता है, ऑर्फिन के पास, मतलब ट्रेंकुलर ऑर्फिन के पास ही होता है। ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंचर, urethral sphincter, a voluntary muscle that surround the external ureter orphan control the flow of urine। इसमें जो है ये हमारा जो भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं इसमें होती हैं जो कि कंट्रोल करता है हमारे यूरिन को, हमारे मतलब फ्लो को एक्सपेल आउट करने में। ठीक है। फिर हमारे पास जो भी अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ट्राइगोन हो गया, फिर यूरेट्रल ऑर्फिन हो गया। ये क्या होते हैं? तो एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जहाँ पे हमारा बेसिक ब्लैडर फॉर्म होता है, जो कि इनर ऑर्फिन और जो भी टू ऑर्फिन होते हैं उसको कनेक्ट करता है, जो जैसे कि हम अभी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा यूरेटर है और ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा खुला है, ओपनिंग है। तो ये जो है तीनों के बीच का है, ये हमारा यूरेटर का मतलब नीचे से निकलने का रास्ता है। और यहाँ से हमें ये तीनों के जो बीच के फिगर है वो ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, तो ट्राइगैन गोन बोल देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद से हम यूरेथ्रल ऑर्फिन देखते हैं। यूरेथ्रल ऑर्फिन बेसिकली एक ओपनिंग होता है जो कि यूरेथ्रस को ब्लैडर के अंदर एंटर कराता है, जो कि जो भी ये ओपनिंग है जो यूरेट्रा के अंदर ओपनिंग कराता है, तो इसको यूरेथ्रल ऑर्फिन बोल सकते ऑर्फिन। ठीक है। इंटरनल में देखते हैं तो इंटरनल में ये हो जाता है हमारा यूरिन लीव द ब्लैडर इंटर इन यूरेथ्रा। जो भी हमारा जो इनर वाला है तो इसमें ब्लैडर से निकल के यूरिन अब बाहर जा रही है तो उसको बोलते हैं ब्लड सप्लाई। और बाकी सब कैसे होता है? तो ब्लड सप्लाई में हमारा ब्लैडर रिसीव द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेस्कल आर्टरीज। ब्लड जो भी है हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेस्कुलर आर्टरीज से मिलती है, वेसिकल आर्टरीज से मिलती है। इंटरवेंशन में अगर देखें तो द ब्लैडर इज innervated by the symptomatic and parasympathetic nervous system which control the bladder। इसमें जो है मेनली सिम्टोमेटिक और नॉन सिम्टोमेटिक पैरासिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जो कि ब्लैडर को फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। अब फंक्शन से देखते हैं। तो फंक्शन में फर्स्ट हमारे पास है यूरिन स्टोरेज। यूरिन स्टोरेज कैसे होगा? तो यूरिन स्टोरेज में हमारा ब्लैडर स्टोर द यूरिन प्रोड्यूस बाय द किडनी अलाउ टू कन्वीनियंट कंट्रोल और यूरिनेशन। इसमें इसमें जो है ब्लैडर जो है वो जो भी मतलब यूरिन फॉर्म होती है किडनी से हमारे ब्लैडर में आती है, उसको कन्वीनियंट फॉर्म में अलाउ करता है और कंट्रोल करता है हमारे यूरिनेशन को, प्रॉपर स्टोरेज का जगह देता है। ठीक है। स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग, इसमें जो है जैसे कि मसल्स होते हैं, जैसे कि ये डेट्रिसोर मसल्स है जो कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में काम आता है, और इंक्रीज कर जैसे कि ब्लैडर मसल्स होते हैं ये जो कि रिलैक्स टू एकोमोडेट द इंक्रीज ऑफ यूरिन वॉल्यूम। इसमें इंक्रीज करते हैं यूरिन वॉल्यूम को और अलाउ करते हैं ब्लैडर को स्टार्च कर मतलब और ज़्यादा करने में। यूरिन एलिमिनेशन when the bladder is full, the ectosaur muscle contract to expel the urine through the urethra। जैसे कि इसमें थर्ड हमारा फंक्शन है यूरिन एलिमिनेशन में भी हमारा ब्लैडर का रोल होता है, जो कि जैसे हमारा ब्लैडर हम फुल होता है तो
जो भी ये मसल है डेंड्रोसोम मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिन ब्लैडर को और एक्सपेल आउट कर देता है यूरिन को यूरेथ्रा से, ठीक है। वॉइडिंग में जो भी है, voiding the bladder muscle contraction combined with relaxation of internal and external urethral sphincter allow to urine voiding। इसमें जो बेसिकली हमारा है वो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होती हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंचर्स होती हैं, उसको वो कंट्रोल करती हैं हमारा मतलब वॉइडिंग में, जो कि एक्सपेल आउट कर यूरिन को एक्सपेल आउट करने में, ठीक है। फिर हमारे पास है ब्लैडर कैपेसिटी रेगुलेशन में है ब्लैडर एडजस्ट इट्स कैपेसिटी टू एकोमोडेट द वेरिंग यूरिन वॉल्यूम। इस ब्लैडर जो है वो खुद से अपने हिसाब से स्ट्रेच हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो भी यूरिन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेरी करता रहता है उसका मतलब कैपेसिटी। उसके बाद से यूरिनल कंट्रोल में हमारे पास है bladder muscle allow with the internal and external urinal sphincter regulate the flow of urine। इसमें जो है ब्लैडर जो है वो कंट्रोल करता है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंचर को रेगुलेट करने में, फ्लो ऑफ ब्लड को यूरिन को। जैसे कि अगर कम यूरिन पास करना है तो धीरे धीरे या फिर ऐसे कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ यूरिन को, कैसे रेगुलेट करना है या फिर ऐसे फ्लो ऑफ यूरिन को बेसिकली ये कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि ब्लैडर वॉल कंटेन स्ट्रेच रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द ब्लैडर फुलनेस एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। जैसे कि इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अगर ब्लैडर वॉल है स्ट्रेच हो जाता है तो उसमें जो है रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि जो ब्लैडर है वो फुल हो गया है और उसको अब मतलब वॉइड करने का टाइम आ गया। पेन रिसेप्टर ब्लैडर वॉल आल्सो कंटेन पेन रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द डिस्कम्फर्ट एंड पेन एसोसिएटेड विद द ब्लैडर डिस डिस्टेंशन एंड इरिटेशन। इसमें जो है मेनली जो ब्लैडर है वो पेन रिसेप्टर भी रखता है, जिसमें ब्लैडर के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और पेन जो भी जैसे पेन के कॉजेस जो होते हैं जैसे डिस्कम्फर्ट हो गया या फिर पेन एसोसिएटेड विथ ब्लैडर डिस्टेंशन हो गया या फिर इरिटेशन से हो रहा है, तो ये सब वो पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्लैडर के वो डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें फील कराते हैं। फिर ओवरऑल अगर हम मतलब फंक्शंस की बात करें तो ओवरऑल फंक्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल में करता है जो कि मेंटेनिंग में काम आता है। यूरिनेशन में होता है, रेगुलेट करता है यूरिन एलिमिनेशन को, फिर डिटेक्ट करता है चेंज और ब्लैडर को फुलनेस और डिस्कम्फर्ट को